नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरीडे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। बात जब भी कॉम्बिनेशन की होगी, बात जब भी रत्नों की होगी, तो एक ऐसा रत्न, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर मेरे को लग रहा है एपिसोड नहीं बना हुआ है। ये ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है? थंबनेल में आप देख चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति का पत्थर पीला पुखराज और कैटसाई केतु का रत्न। क्या ये दोनों रत्न हम इकट्ठे पहन सकते हैं? हमने पुखराज पहना हुआ है तो हम कैटसाई डाल सकते हैं। कैटसाई डाला हुआ है तो क्या उसके साथ पुखराज डाला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं डाला जा सकता। तो जेमलॉजी के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बता दूं, पहले कुछ 2-4 बेसिक चीजें आप जान लें ताकि इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। जो केतु ग्रह है, राहु और केतु, वैसे तो ये राक्षसी प्लेनेट है, लेकिन जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पान करवाया था समुद्र मंथन के वक्त, तो जो अमृत की बूंद थी वो केतु के बॉडी के अंदर चली गई थी। यानी जब भगवान श्री विष्णु ने इनका वध करा, वध तो होना ही नहीं था। राहु जो था वो सर बन गया, धड़ जो था वो केतु बन गया। केतु के अंदर अमृत की बूंद चल गई थी, दोनों अमर हो गए। लेकिन केतु को, जिसके बोला जाता है जिसके अंदर अमृत की बूंद चली गई हो, तो अमृत क्या है? अमृत अपने आप में हर एक विष को खत्म कर देगा और वो दैविक श्रेणी में आके बैठ गए। अब केतु जो है, इसे पूजा जाता है, राहु को भी पूजा जाता है, लेकिन केतु को जो पूजने की विधि है वो देवताओं के साथ जोड़ दी गई है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अमृत की बूंद, देवगुरु बृहस्पति का जो पीला पुखराज है उसे अमृत की बूंद भी बोला जाता है। तो इसकी नेचर ही वैसी हो गई, इसकी स्वभाव ही वैसा हो गया जैसे देवगुरु बृहस्पति थे। केतु बहुत बेहतरीन पत्थर, इसका जो कैटसाई है, केतु को बोला जाता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आपकी बहुत हेल्प करते हैं। अध्यात्म साधना, आंतरिक मन की जो साधना होती है, जब हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं, शरीर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे कैटसाई का पहनना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मैंने अभी आपको बताया है, अगर केतु की महादशा चल रही हो, केतु अच्छा ना हो, खराब हो, तो एज पर एस्ट्रोलॉजर की रिकमेंडेशन से आपको कैटसाई बोल दिया जाता है। लेकिन अगर आपको देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं पहले से आपने पहने हुए हैं पत्थर, तो ये नहीं है कि आप नहीं पहन सकते। एज पर ज्योतिष के अनुसार, जेमलॉजी के अनुसार 100 नहीं 1000% आप दोनों पत्थर डाल सकते हैं। कैटसाई भी डाल सकते हैं और पुखराज भी डाल, सेम नेचर, सेम स्वभाव के दोनों ग्रह हैं। लेकिन जब एक अकेला होता है तो 2-11 हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति का जो पीला पुखराज है, इसे श्रीलंका सिलोन में लिया जाता है। इंडेक्स की पहली राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आपने इसको डालना है। गोल्ड इसका धातु है। गुरुवार के दिन 21,000 वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा करके आप इसे डालेंगे। और जो केतु का कैटसाई है, ये 19,000 मंत्रों द्वारा इसकी विधि पूर्वक पूजा करके, और इसे आप चांदी में भी डाल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है चांदी आपको सूट नहीं कर रही, तो आप इसे पंच धातु में भी डाल सकते हैं। राइट हैंड की सबसे लिटिल फिंगर शनिवार के दिन, बुधवार के दिन, दोनों दिन ये डाला जाएगा। अब दोनों रत्नों को डालने के बाद बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, ये बहुत जरूरी है। देखिए, बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। कैटसाई एक ऐसा रत्न है जो इंस्टेंट से भी इंस्टेंट चलता है। मैं आपको अब बता रहा हूं, ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। ये डालते वक्त ही आपकी बॉडी का जो आज्ञा चक्कर है ना, एकदम से उसकी स्पीड हाई कर देगा।
बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी, कैसा विस्फोटक एनर्जी आ जाएगी, तो आई हैव नो वर्ड्स। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति का पीला पुखराज आप डालते हैं तो वो भी एक लाजवाब बेहतरीन पत्थर है। श्रीलंका, मैं बार बार बोलता हूं, लैब टेस्टेड सर्टिफाइड दोनों रत्न होने चाहिए, सारे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 रत्न ही होने चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स, मैं 5 बेनिफिट्स आपको बता रहा हूं जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पहला बेनिफिट क्या है? अगर आप साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तो दोनों पत्थर आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 2 पे, अगर अभी तक आप अपनी जिंदगी के अंदर एक फेलियर का ठप्पा लेके चल रहे हैं ना, तो समझ लीजिएगा ये दोनों रत्न डालने के बाद ये फेलियर का ठप्पा उठ जाएगा और अब सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 पे, मन के अंदर बुरे विचार, मे बी करूं रुकूं, यू आर नॉट ए गुड डिसीजन मेकर, आप अच्छा डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, तो ये 2 रत्न आपके लिए बने हैं। नंबर 3 पे, पैसा, धन, संपत्ति, आय, मान सम्मान, इज्जत, ये आपको पैदा करके देंगे ये दोनों रत्न। नंबर 5 पे चल रहे हैं, आपका जो अपनी प्रवृत्ति है, मान लेते हैं आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, मान लेते हैं कि आप एक नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, तो समझ के चलिएगा ये रत्न डालने के बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, स्वभाव के अंदर एक शांति आ जाएगी और आपका विश्वास आपके धर्म की ओर, भगवान की ओर, ईश्वर की ओर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। यानी आप एक अच्छे बिलीवर बन जाएंगे, आपका गुड फेथ गॉड के ऊपर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ये आपके कर्म को चेंज करता है। कर्म को कैसे चेंज करता है? मान लेते हैं आप कोई गलत कर्म कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, जहाँ आपके हाथ से कुछ गलत होने वाला है, तो ये आपको रोकेगा, स्टॉप करेगा, वहाँ पे विराम लगाएगा, तभी आप आगे आ पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको दोनों रत्नों के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया। अब इसका नुकसान क्या है तो मैं आपको बता दूं, 0% नुकसान है। नुकसान तब होगा जब ये दोनों रत्न का कॉम्बिनेशन आपस में ठीक ना बैठ रहा हो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट बेटर है, नुकसान 0% ही रहेगा। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर आपका मन बन चुका है दोनों रत्न डालने के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी टेस्टेड जो कैट्स आई है, ये इटालियन आता है, हाईएस्ट ग्रेविटी स्टोन लेना है आपने, नो कॉम्प्रोमाइज। पुखराज तो भैया ऐसा ले लो, मैं बोलता हूँ जान पड़ जाएगी आपके अंदर। बहुत जबरदस्त श्रीलंका से लोन लेना है, 2 पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी बेकार नहीं जाएगी। दोस्तों, आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड, दोस्तों ये तब ही बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी पीआर एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें, शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा रत्नों के अंदर, जेमोलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रत्न आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर है, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों, एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ
मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।